भारतीय पार्टी लोकतांत्रिक बीपीएल से एडवोकेट एसजे वेदांत भागलपुर विधानसभा से उम्मीदवार हैं। पार्टी से आप भागलपुर विधानसभा से उम्मीदवार हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्रणाम। आपका चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि बीपीएल पार्टी जो कि 2017 में गठन हुआ था, जिस पार्टी का जी उस पार्टी से मुझे टिकट मिला है भागलपुर विधानसभा से। और इस पार्टी का कार्य का एक मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग शिक्षा समाज सेवा पे काम करते हैं। जी। हमारा एक लक्ष्य रहा है कि लोगों को कुछ बांटने से बेहतर है उसको शिक्षा बांट दीजिए, उसको स्वरोजगार के काबिल बना दीजिए कि वो अपराध भी नहीं करेगा और वो रोजगार की तरफ बढ़ेगा, तो अपने आप जो विकास है वो और अच्छे तरीके से होगा। क्या विजन है आपका? आप एक युवा भी हैं, क्या विजन है? मेरा एक विजन, जो बेसिक टैगलाइन है जो इस इलेक्शन में मैं लेके आगे बढ़ रहा हूँ, वो है कि शिक्षा, रोजगार और न्याय भागलपुर के हर घर तक जाए। क्या लगता है भागलपुर विधानसभा में क्या कमियां दिखी आपको और क्या आप करना चाहते हैं? एजेंडा क्या होगा, मुद्दा? भागलपुर विधानसभा में बहुत सारी चीजें हैं जिसके बल पर हर एक बार चुनाव लड़ा और जीता जाता है। जैसे भोलानाथ पुल का मुद्दा है, हवाई अड्डा का मुद्दा रहा है, जो हर एक साल का, हर एक इलेक्शन का मुद्दा रहा है। लेकिन लोग इसको इस तरीके से नहीं देखते कि जो मूलभूत समस्या है, जैसे बिजली, पानी, रोड, सब बेसिक जो चीजें है, रोजगार, ट्रैफिक का व्यवस्था इतना खराब है, ये सब पे लोग नहीं बात करके ऐसी चीजों पे बात करते हैं जो कि इन चीजों से कम इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखिए तो हवाई अड्डे से पहले आपको आपकी सड़क अच्छे जरूरी है। एयरप्लेन तो तब उड़ेगा ना जब आपकी सड़कें अच्छी रहेंगी। जी। तो भागलपुर को लेके मेजर ये विजन है कि यहाँ पे न्याय की व्यवस्था सुधरे, क्योंकि मैं पेशे से एक अधिवक्ता हूँ, तो मैंने ये चीज देखा है यहाँ पे कि न्याय गरीब लोगों के लिए है लेकिन कठिन है उन लोगों को वहां तक पहुंचाना। भले ये विधायक का रोल में नहीं आता होगा, एमएलए का काम नहीं भी होगा कि आपको न्याय का व्यवस्था और अच्छा करिए, लेकिन ये मेरा पर्सनल एक मोटो है कि न्याय का व्यवस्था अच्छा हो। जो सड़कें और जो बेसिक काम है, देखिए काम का ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये करिए ये नहीं करिए। एक एमएलए का अगर आप काम देखिए तो पूरा गाइडलाइन दिया है कि उसको इतना रुपए का फंड आना है, ये काम में उसका पैसा जाना है। तो आप कभी ये नहीं कहेंगे कि ये करेंगे ये नहीं करेंगे, सारी काम जो उसके है उस सभी काम पे इक्वल फोकस होना चाहिए। तभी आप देखिए कि एक तरीके से डेवलपमेंट और अच्छे तरीके से होगा। ये नहीं कि रोड बेहतर बनाएंगे तो ये अच्छा, ये कम करेंगे। कुल मिलाकर के जितने काम उसके पूरे उसमें दिया हुआ रहता है एसओपी में, सारे काम को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। 2-3 एडवोकेट मैदान में हैं, तो क्या कहेंगे, क्या लगता है? तो बहुत अच्छी बात है कि और शिक्षित लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं और चुनाव में आ रहे हैं। एडवोकेट जैसा प्रोफेशन है कि आपको इतिहास से लेकर करंट अफेयर सब पढ़ाया जाता है, आपको आजादी के पहले की चीज भी पता है, 2025 का चीज भी पता है। तो बहुत अच्छी बात है कि और भी पढ़े लिखे अधिवक्ता लोग समाज में इस चीज में लेके आ रहे हैं, तो ये पॉजिटिव बात है, इसमें कोई नेगेटिव नहीं है। लोगों से आप अगर मिल रहे हैं या मिलने जाएंगे तो क्या, किस तरीके का बात करेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, लोगों को सिर्फ ये नहीं बताना है कि मैं आपके पास आया वोट मांगने। देखिए 9, 10, 12 कैंडिडेट लड़ते हैं, सब जाते हैं यही बताने की वोट हमें दे दीजिए, वोट हमें दे दीजिए, वोट हमें दे दीजिए। लोगों को ये बताना है कि आपकी समस्या क्या है। मेरा एक और विजन रहा है कि हर एक वार्ड में एक प्रॉब्लम बोर्ड बना करके देंगे, जैसा व्हाइट बोर्ड आप देखते हैं इसमें स्कूल में पढ़ाता है, और ये उसको प्रॉब्लम बोर्ड कह के लगा देंगे। जिसको जो समस्या है उसका हल 11 तारीख के बाद से करना शुरू करेंगे। 11 तारीख को आपको अगर वोट देना है, आपको जिस पार्टी को वोट देना है, जो भी मुद्दे पे देना है वो दीजिए। जो प्रॉब्लम बोर्ड में आप समस्याएं लिखेंगे उसको हम आपको हल करके देंगे। एक और छोटा सा चीज है कि हर आदमी एक ही चीज पे वोट मांगता है कि हम इस जाति से आते हैं, हम ये चीज आपको करा करके देंगे। हम आपसे ये चीज पे वोट मांगेंगे कि इतने साल में हम भागलपुर में रहे, आपने मेरे कार्य को देखा, हमारे ट्रस्ट के कार्य को देखा, हमारे पार्टी के कार्य को देखा। आपको अगर हमारा देखा हुआ कार्य अच्छा लगता है तो आप हमें वोट करिए, अथवा आपको जिनको भी अपना वोट देना है, क्योंकि मत गुप्तदान होता है, तो आप उस अकॉर्डिंग दीजिए। राजनीति के मंझे हुए लोग मैदान में हैं, तो किस तरीके से आप, राजनीति का अनुभव नहीं है, किस तरीके से आपकी लड़ाई कितनी कठिन है? क्या इस बीच आप तय कर पाएंगे अपनी रास्ता? हाँ, एकदम तय कर पाएंगे। राजनीति से जो मंझे हुए लोग हैं, अगर आप उनको देखिएगा तो 50-40 साल से राजनीति, अगला कितना साल तक रहेंगे? अगर आप कैंडिडेट्स का एज देखिए तो 75, 77 ये एज में लोग हैं। उनका एक्सपीरियंस उनके जगह बहुत जरूरी है, लेकिन उनके पास अगला 20 साल का विजन है भागलपुर का? नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक सर्टेन उम्र में है, वो 20 साल का विजन दे के आगे बढ़ गए। तो नए लोगों को राजनीति में आने की बहुत जरूरत है।
मंजे हुए लोगों का एक ओहदा है जिसको हम लोग जैसा लोग नहीं रिप्लेस कर पाएंगे। जिसको अभी जो शुरुआत कर रहा है वो 20 साल आगे जो कर चुके उनका तो रिप्लेसमेंट बन नहीं सकते, लेकिन उनसे बेहतर काम जरूर कर सकते, क्योंकि उनसे ज्यादा ऊर्जा होगी शरीर में। 8 घंटा 10 घंटा 15 घंटा काम करने का क्षमता होगा, तो इस चीज में तो और बेहतर बन पाएंगे ना। और क्या कहेंगे खास करके भागलपुर विधानसभा की जनता से? भागलपुर की विधानसभा की जनता को एक ही सिंपल सा चीज कहूंगा, आपने जात के आधार पे वोट किया होगा कभी ना कभी, धर्म के आधार पे वोट किया होगा, काम के आधार पे वोट किया होगा। इस चुनाव में आप ये देखिए कि कौन किस पार्टी से आता है वो आप छोड़ दीजिए, लोग केंद्र में कौन है उसको देख करके यहाँ वोट करता है। हमेशा एक चीज याद रखिए, ऑलमोस्ट 5,000 विधायक है पूरे देश में, लेकिन केंद्र में जो बड़े बड़े नेता है वो आपके शहर नहीं आएंगे काम कराने, जो यहाँ रहेगा वही यहाँ का काम करा सकता है। तो आप इस चुनाव में इस चीज को देख करके वोट नहीं करिए कि कौन कितना बड़ा पार्टी से आता है और किसका पार्टी क्या कर सकता है। आप ये चीज को देख करके वोट करिए कि उनका पुराना रिपोर्ट कार्ड में उन्होंने क्या किया। आपको अगर लगता है कि जितना काम का चेकलिस्ट होना चाहिए था उतने में ठीक है तो आप उनको करिए, और अगर लगता है कि उन्होंने कम काम किया है तो आप दूसरे को मौका दीजिए। आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम एस.जे. वेदांत हुआ, मैं भारतीय पार्टी लोकतांत्रिक का उम्मीदवार हूँ, पेशे से अधिवक्ता हूँ, और बस। बहुत बहुत धन्यवाद।